वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फरवरी 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सम्मुख रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। अब देखिए, चंद्रमा का प्रभाव अपने नीचस्थ राशि स्थान में यानी वृश्चिक राशि स्थान में 23, 24 और 25 फरवरी 2022 के साथ रहने वाला होगा। केतु जो मंगलवत फल करने वाले ग्रह हैं वृश्चिक राशि स्थान में ही चलायमान, अंतिम सिरे के साथ में चलायमान, क्योंकि अप्रैल 2022 से ही केतु भी अपनी स्थितियों को परिवर्तित कर जाएंगे, तुला राशि स्थान की ओर आ जाएंगे और राहु भी उसी परिवर्तन के स्वरोकार में होंगे। किंतु फरवरी 2022 की बात करें तो वृश्चिक और वृषभ राशि स्थान के साथ केतु और राहु का प्रभाव चलता हुआ द्वितीय भाव में शुक्र लक्षाधिपति योग बना रहे हैं। साथ ही साथ में 26 फरवरी 2022 तक मंगल भी, जो यहाँ द्वितीय भाव में अकारक हो जाते हैं, निरंतर गतिमान रहने वाले होंगे। एक तरह से राशि भाव और ऋण भाव के अधिपति यहाँ धन भाव के साथ में होंगे। वहीं शुक्र की स्थितियाँ वाणी पर अलग प्रभाव को रखने वाली हो जाती है। 27 फरवरी 2022 तक शुक्र भी धनुराशि स्थान में ही बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। तो थर्ड हाउस में बुध की अप्रोच पूरे ही महीने यही रहने वाली है। अब देखिएगा, लाभेश पराक्रम भाव के साथ नवम पंचम बना रहे हैं। शनिदेव की स्थितियां पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में है। नैसर्गिक तौर के ऊपर फलाफल के दृष्टिकोण से काफी हद तक बेहतरी। चतुर्थ भाव के साथ में इस यात्रा को तय किया जाए तो 2 सिरे हैं। सूर्य की स्थितियां पराक्रम भाव में रहने वाली होगी 13 फरवरी 2022 तक और उसके बाद में सूर्यदेव यहाँ कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे मकर राशि स्थान से निकलकर। तो जो शुरुआती 13 दिन है नौकरी पेशा जीवन में चल रहे जातकों के लिए, व्यापारिक स्तर पर परिवर्तन करने वाले महानुभावों के लिए बेहतर कहा जाएगा। यहाँ से एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आ सकते हैं। हृदय संबंधी रोगों से भी सावधान रहने की जरूरत रहेगी। और वहीं चतुर्थ भावस्थ जो बृहस्पति की स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई है, एक तरह से अष्टम भाव, दशम भाव, द्वादश भाव पर बृहस्पति का नियंत्रण और वहीं पर देवगुरु जो सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह हैं, ये भी अप्रैल में अपनी राशि संचरणीय व्यवस्थाओं को परिवर्तित करेंगे। उसके पहले का ये समय अति महत्वपूर्ण है। राहु, जैसा हमने चर्चा की, सप्तम भाव के साथ में गतिमान। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। अकारण जो वैर विरोध कई बार कार्य क्षेत्र में बढ़ने लगते हैं, उस हिसाब से इस महीने में बहुत अधिक संभलने की ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों को आप हितैषी मानते हैं वो ही लोग यहाँ पर आपको उकसावे की ओर लेकर जा सकते हैं। हमको कई बार लगता है कि ये प्रशंसा से मिश्रित शब्द हैं। कई बार लोग कहते हैं कि आप किसी से भी किसी भी तरह से बात कर सकते हैं, आप में घबराहट नहीं है। वो व्यक्ति प्रशंसा नहीं कर रहा है, आपको उकसावे की ओर लेकर जा रहा है और किसी उद्देश्य की जो उसके स्वयं का है उसकी पूर्ति के लिए आपको निशाना बना रहा है। ऐसी स्थितियों से इस महीने आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। निर्णायक मौकों के ऊपर जल्दबाजी और अति आत्मविश्वास से बचिएगा। आपको एक इंटरव्यू में कहा जाता है कि आधे घंटे का वक्त देते हैं, आप सोचकर जवाब दे दीजिएगा, किंतु आप पहले से ही एक प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ में कह देते हैं कि नहीं, आधे घंटे का वक्त नहीं है, हम कॉम्प्रोमाइज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। किंतु वहाँ विजुअलाइज करने की ज़रूरत थी, वहाँ स्थितियों को समझने की आवश्यकता थी। तो ऐसे आधार पर इस पूरे ही महीने आप संभलें। व्यापारिक जीवन में पुनः निवेदन है आपसे कि फैसिनेशन से ड्रिवन इश्यूज आपको कहीं न कहीं गहरे रहने वाले हो सकते हैं। शुक्र मंगल की युति है, केतु राशि भाव के साथ में है और किसी भी प्रमुख ग्रह का प्रभाव यहाँ प्रथम भाव के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, दृष्टि निक्षेपण के माध्यम से। इसी वजह से पुनः निवेदित करना चाहेंगे कि यहाँ व्यापारिक जीवन में भी फैसिनेशन चकाचौंध भरे आधार के साथ जुड़े हुए निर्णय से स्वयं को आप जितना संभाल कर चलेंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित आप करते चले जाएंगे। ये एक निवेदन। और वहीं पर आप यहाँ संबंधों के अंदर भी काफ़ी हद तक संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। कई बार हमको लगता है कि हम अधिकार के साथ में बात कर रहे हैं, अगला व्यक्ति
स्वीकारोक्ति में नहीं होता, विद्रोह में होता है, उससे आप जरूर बचें। द्वितीय भाव के साथ में हम इस यात्रा को देखें तो शुक्र लक्षाधिपति योग बना रहे हैं और इस लक्षाधिपति योग की वजह से यहाँ जो धन लाभ की स्थितियां होती है, जिस एग्जिस्टिंग वर्किंग बेस में आप चल रहे हैं, वो यहाँ निकल कर आने वाली होती है। इंस्टेंट अप्रोच में बिजनेस में कोई भी प्रोजेक्ट निकल कर आया, डील निकल कर आई, फाइनेंशियल गेन हुए, किंतु आपने खर्चों के रास्ते भी बनाकर रखे हुए हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से इस महीने आप जितना संभलेंगे उतनी बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित करेंगे। धन जो आगमन के साथ में उसको कैसे संरक्षित रखा जा सकता है, रोटेशन के अंदर किस तरह से लेकर आया जा सकता है, उस स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के ऊपर आपको कुछ हद तक गौर करने की आवश्यकता। वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप इस महीने के अंतराल में पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी स्थितियों में उलझने से बचिएगा। आप घर परिवार से हल्की फुल्की इग्नोरेंस को लेकर चलते हैं, छोटी छोटी बातें आपको कही जा रही है, तल्खियां आ रही है सामने, आपको मालूम है कि ये एक बड़े विवाद की जड़ बन सकती है और आप वहीं पर भीतर एक नियंत्रण का सरोकार लेकर चलते हैं, उसी में आपकी विजय है। अन्यथा कामकाज से कहीं न कहीं स्थितियां विमुख हो सकती है और ये सारा ही अग्रेशन कहीं न कहीं कार्यक्षेत्र के अंदर आ सकता है, उससे आप संभलें। वाणी संबंधित कामकाज में पुनः निवेदन आपसे कि व्यंग्यात्मक शैली से आप संभल कर चलिएगा, हालांकि द्वितीय चतुर्थ भाव में है, इसी वजह से भूमि संबंधित कोई भी निर्णय धन की स्थितियों की वजह से अटका हुआ था, ऋण संबंधी आधार से अटका हुआ था। ऋण भाव के अधिपति यहां आप देखिए बृहस्पति के राशि स्थान में यानी मंगल, और वहीं जो धन भाव के अधिपति वो भूमि भाव के साथ में, इसी वजह से इस समय को बेहतर कहा जाएगा। ऐसे निर्णय के साथ में जीवन को प्रतिध्वनित किया जा सकता है। वहीं थर्ड हाउस के साथ में हम यदि चलते हैं तो नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिस फ्लो में आप चल रहे थे और एक्सपेक्टेड अप्रोच में भी नहीं था कि कोई प्रमोशन का बेस निकल कर आ सकता है, ये एग्जिस्टिंग बेस की बात है। आप जहां पर वर्षों से चल रहे हैं वहां पर आपके लिए बेहतर खबरें एक तरह से उम्मीद की किरणें दे रही है। आप कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं जिसमें ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना होता है, एक कॉल आता है और आपको वहां पहुंचने की अप्रोच रखनी होती है, उस हिसाब से आपकी ऊर्जा भी बनी हुई है। ऐसी स्थितियों में जल्दबाजी काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध होने वाली होगी। वहीं पर जो शनिदेव और बुध का युति समागम यहाँ पर है और शनिदेव की स्थितियां भी 29 अप्रैल से परिवर्तन की ओर जाएंगी, उसके पहले का जो फरवरी, मार्च और अप्रैल का ये समय है, इसको अति विशिष्ट मानकर चला जा सकता है। कन्विंसिंग अप्रोच में स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, किंतु एक धीमापन, एक स्थिरता, एक ठहराव, वो आधार आपके साथ में मिश्रित। और वहीं पर आप यहाँ ये भी पाएंगे कि जो कंठ से संबंधित कामकाज होते हैं वो भी आपको विजय की ओर लेकर जा रहे हैं। यहाँ एक निवेदन प्रमुखता से और भी सम्मुख निकल कर आता है कि आप महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखकर चल रहे हैं, किंतु नैराश्य की स्थितियों से बचकर चलने का प्रयास जरूर करें। चतुर्थ भाव के साथ इस यात्रा को हम यदि लेकर चलते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो दशमेश की स्थितियां हैं वो चतुर्थ भाव के साथ में जुड़ी हुई, सूर्यदेव पुनः यहाँ 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देखते हुए, इसी वजह से स्पष्ट तौर पर ये कहा जाएगा कि आपको हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहना चाहिए। कर्म में जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज निकल कर आते हैं वो डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, उससे भी संभलने का पूरा प्रयास करने वाले आप जरूर रहें। ये एक तरह से आपको समझने की ज़रूरत रहेगी। हम ये निवेदन भी आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ नेटिव के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज को आप स्थापित करना चाहते हैं, वहाँ पर अपनी यात्रा को आप बढ़ाने वाले हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं जो हल्के फुल्के तौर पर आई, कमी आई, ये दोनों ही स्थितियां साथ में चल रही है। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में आप जो चतुर्थेश का आधार देख रहे हैं स्वयं से द्वादश है, इसी वजह से ऐसे क्षेत्र विशेष के अंदर आपको निर्णय में इस महीने ठहराव की जरूरत रहेगी। आप किसी भी एजेंसी लाइन की ओर जाना चाहते हैं, ऐसे किसी भी कार्य के साथ में जुड़ना चाहते हैं जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन की एसोसिएशन के अंदर चलता है, अभी तक ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की रिक्वायरमेंट है। जल्दबाजी में आप निर्णय लेने से पूर्णतया बचें।
पंचम भाव के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाएं तो पंचमेश होकर देवगुरु बृहस्पति स्वयं से द्वादश, चतुर्थ भाव के साथ में शनिदेव के मूल त्रिकोण के साथ में चलते हुए, इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी निवेश में इस महीने जहां आप फॉर श्योर हो वही निर्णय की ओर जाएं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहां बृहस्पति के राशि स्थान पर, बृहस्पति स्वयं से द्वादश चलते हुए सूर्यदेव के साथ में इस महीने के एक सिरे के साथ रहने वाले होंगे। इसी वजह से संभलना बहुत ज़्यादा जरूरी। निवेश के अंदर त्वरित गति आप दिखाने से बचिएगा। क्षमताएं यहाँ निर्णायक मौकों के ऊपर आपको धोखा दे सकती है। और वहीं संतान पक्ष के साथ जो वैचारिक विद्रोह बने हुए थे उससे भी इस महीने आप संभलने का पूरा प्रयास करने वाले जरूर रहें। और वहीं जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवलिंग के अप्रोच के अंदर खुद को काफ़ी हद तक आप धैर्य के साथ में आगे बढ़ाने वाले जरूर रहें। शिक्षा संबंधी स्तर पर विदेश संबंधी शिक्षा की और कोई भी निर्णय आप जीवन के भीतर उतारना चाहते हैं, उस हिसाब से इस महीने को आप अंकित तौर पर बेहतर मान सकते हैं। वहीं सिक्स्थ हाउस की हम यदि यहाँ डिस्कशन की अप्रोच को रखें तो जो ऋण भाव के अधिपति हैं वो धन भाव के साथ में है। तो पहला निवेदन आपसे यही है कि जो फाइनेंशियल बर्डन लंबे समय से बने हुए थे, पहली पैनी निगाह वहीं पर रखें। कई बार ऐसी स्थितियां भयाक्रांत करती है किंतु वो भय भी बेहतरी के लिए है, उसको आप अपनाकर चलिएगा। शत्रु यहाँ पर आपकी व्यंग्यात्मक शैली से हावी हो सकते हैं। बेहतर चल रहा था ऑफिस के अंदर, हमने कोई बात मजाक में कही और वो एक बड़ी परेशानी का सबब बन गई, उससे इस महीने संभलना आवश्यक। और रक्त संबंधी विकारों से, उसमें भी मधुमेह जनित रोग से और स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से आपको सावधान रहना चाहिए। रोग से, रोग के अधिपति की भी हम यदि चर्चा करते हैं तो बुध भी शनिदेव के साथ हैं। थायराइड से या फिर त्वचा जनित विकार से आप ग्रसित रहे हैं तो विशेष तौर पर जो यहाँ 26 से 28 फरवरी 2022 का समय है, अत्यधिक संभलने की जरूरत रहेगी। सप्तम भाव के साथ यदि हम चर्चा करें तो सप्तमेश होकर जो शुक्र का आधार आप देख रहे हैं 6-8 का संबंध बनाने वाला होगा। राहु यहाँ अभी भी गृहस्थ जीवन को भ्रमित कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग अप्रोच जो कई बार रिलेशन के साथ में जुड़ी होती है, आप किसी रिश्ते की ओर बढ़ना भी चाहते हैं तब भी समय लगाइएगा। किसी रिश्ते के साथ में अब एक लंबी दूरी नहीं देख रहे हैं तब भी आप समय लगाने का प्रयास जरूर करें, ये एक निवेदन है। राहु जाते जाते बड़े भ्रम यहाँ पर दे सकते हैं, इसी से संभलने की ज़रूरत है। और वहीं ये निवेदन हम करना चाहेंगे कि बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी व्यक्ति ल्यूक्रेटिव ऑफर लेकर आता है तो गहराई तक पहुंचकर उस व्यक्ति के मंतव्य को समझने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो कार्य यहाँ टेक्निकल फील्ड के साथ में और प्रेजेंटेशन की पोजीशन के साथ जुड़े होते हैं, व्यापारिक स्तर पर हम यदि चर्चा करते हैं तो वहाँ से आप अपनी ख्याति को देख सकते हैं। आर्थिक स्तर के ऊपर तीव्रगामी लाभ को आप देखने वाले हो सकते हैं, इस एक बात को ज़रूर स्थापित रखें। वहीं अष्टम भाव के अधिपति बुध जो हैं, आप देखिएगा कि अष्टमेश होकर यहाँ 6-8 का संबंध बना रहे हैं और यहाँ प्रमुख दृष्टिकोण पर यह भी बात सम्मुख निकल कर आने वाली हो जाती है कि जो रिसर्च संबंधी कामकाज रहेंगे वहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर ठीक ठाक तीव्रता यहाँ पर रहने वाली होगी। और वहीं आप किसी भी अपने हुनर को लोगों के सम्मुख स्थापित करने की आकांक्षा और महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, उस हिसाब से ये समय बेहतर कहा जाएगा। वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में ऐसे ही हस्तक्षेप के साथ आप निरंतर गतिमान होते चले जा रहे हैं। नवम भाव के साथ हम यदि ये चर्चा करें तो शनिदेव और बुध का जो ये प्रधानक आधार दृष्टि का है, ये नवम भाव के साथ में बना हुआ। इसी वजह से आपके लिए इस समय विशेष के अंदर भाग्य का सहयोग ठीक ठाक आधार पर कहा जाएगा। जहां पर आप ये अपेक्षा लेकर चल रहे थे कि 2 दिनों में कार्य पूर्ण हो जाएगा, वहां 3 से 4 दिन भी लगते हैं तो कोई रुकावट और बाधा नहीं माने। वहीं पर हायर एजुकेशन में प्रबंधन संबंधी यानी मैनेजमेंट संबंधी और फाइनेंस के फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव आप हैं, डिसीजंस लिए जा सकते हैं, अनुभव का बेनिफिट। और वहीं जो दर्शन की ताकत होती है, आप 8 से 10 लोगों के समूह के मध्य खड़े हैं और आपकी अपनी फिलॉसफी है, आप उसको लोगों के सम्मुख रखना चाहते हैं, उस हिसाब से महीना बेहद शानदार स्थितियों को निर्मित कर रहा है। वहीं चेंजेस की अप्रोच के अंदर जिस स्ट्रांग होल्ड की हमारे माइंडसेट में रिक्वायरमेंट होती है, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से साथ में
काबिज रहता हुआ नजर आता है। वहीं दशम भाव के अधिपति की हम चर्चा करते हैं तो यहाँ कर्म भाव के अधिपति सूर्यदेव चतुर्थ भाव में, जैसे हमने शुरुआत में कहा था, एंग्जाइटी जरूर है किंतु आपकी जो इच्छा शक्ति है वो साथ में बनी रहने वाली होगी। जिस कार्य की आप शुरुआत कर देते हैं वहां पर आप एक कंसिस्टेंट फ्लो को रखने वाले होंगे। वहीं पिता के साथ कामकाज के अंदर छोटी छोटी बातों में विद्रोह की स्थितियों से आप बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन में नेटिव के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा ऑप्शन आपके सामने एक्सप्लोर हो रहा है तो उसको भी आप एक तरह से खुद के लिए बड़ा संकेत मानकर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। लाभ भाव की हम यदि चर्चा करते हैं तो लाभेश बुध यहाँ नवम पंचम का संयोग बना रहे हैं, शनिदेव के राशि स्थान के साथ में है। सर्वांगीण लाभ के अंदर उस रफ्तार की वृद्धि नहीं है, परंतु ये बात यहाँ खुद के लिए आप आत्मसात कीजिएगा कि लंबे समय से जो अटके हुए कार्यों की स्थितियां थी वहां पर अब आपको गति प्राप्त होने वाली हो सकती है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए बना रहेगा। वहीं पर पुनः निवेदन की कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में भी आप यदि अपने हस्तक्षेप को रखकर चल रहे हैं तब भी एक मेजर गेनफुल अप्रोच को यहां पर देखने वाले आप हो सकते हैं। इस एक बात को भी अपनी स्मृतियों में आप जरूर रखें। वहीं द्वादश भाव, शुक्र की स्थितियां द्वादशेश होकर यहां द्वितीय भाव में है। अद्भुत स्तर पर यही कहना चाहेंगे कि जहां पर आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में, व्यापार में खर्चे निकल कर आते हैं, उन खर्चों के साथ में ही आप अपने संबंधों का निवेश मानकर चलें। आप अपने भावी भविष्य का निवेश उसके साथ देखने वाले हों। ये एक प्रक्रिया आपके साथ में यहां पर गुंजायमान रहती हुई नजर आती है। विदेश संबंधी स्थितियों में गौर कीजिएगा कि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वादश भाव के साथ में, और उसमें भी शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए, देव गुरु बृहस्पति भी अमृतमय दृष्टि से यहां भौतिकता के अधिपति के राशि स्थान को देखते हुए, तो इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो प्रवृत्तियां आपको स्थिरता देनी चाहिए उसके साथ में भी आप यहां काबिज होते चले जा रहे हैं। ये एक पॉजिटिविटी आपके लिए यहां प्रमुख तौर पर निकल कर आती है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर लंबे समय से आप जिन दुविधाओं के साथ में चल रहे थे उनसे भी अब आप पार पाने में सक्षम स्थितियों को निर्मित करने वाले रहेंगे। इस इंडिकेशन को भी आप अपने लिए लेकर चलने वाले हो सकते हैं। वहीं जो भी महानुभाव टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े होते हैं, आपके लिए यहाँ पुनः शिक्षा की ओर जाना, खुद को अपडेट करना, अपग्रेड करना और वहाँ से एक मैच्योर्ड अप्रोच को अपने लिए कामकाजी जीवन में देखना, वो भी एक प्रवृत्ति निकल कर आने वाली हो जाती है। तो ये था मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फरवरी 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।